हेलो दोस्तों, हमारे इस टेल मी दैट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है पीएम आवास योजना। दोस्तों, इससे पहले बहुत सारे स्कीमें आपको बता चुका हूँ। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, साथ ही प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख लेना। आज का जो टॉपिक है वो है पीएम आवास योजना, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला तो है पीएमएवाईजे, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ठीक है, ये दो भागों में बांटा गया है इसको, और दो भागों में क्या क्राइटेरिया है, किसको किसको मिलेगा, मतलब इस आवास योजना के तहत फायदा किसको किसको मिलेगा, किसके लिए है ये, कितने भागों में बांटा गया है वो तो देख लिया। क्राइटेरिया क्या होगा जो लोगों को ये आवास योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, इस योजना के तहत क्या है कि ऐसे लोगों को सब्सिडीज दिया जाएगा जो कि बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में है, यानी कि गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, जो गरीब है। ठीक है, वो हम अभी आपको क्राइटेरिया बताएंगे कि क्या कैसे क्या है। ठीक है, पहले आप इधर देखिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना होता क्या है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की यदि हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना की शुरुआत किया गया। और ग्रामीण की यदि बात करें तो ग्रामीण का जो है 1996 में ही जो है सो चालू हो गया था। ये 1996 में, उस समय में इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, और उस समय में ये ग्रामीण वाले योजना का जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का, इसका शुरुआत किया गया था। लेकिन जब मोदी जी की सरकार आई तो इस योजना का जो नाम पहले प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना था, उसका नाम चेंज कर करके सीधे रख दिया जो है प्रधानमंत्री आवास योजना। अब दोस्तों, इसका चेंज करने के क्या पीछे था, ये जो आप देख सकते हैं कि 1996 में जो इसको शुरू किया गया था उस टाइम में इंदिरा आवास योजना था, यानी कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पे इंदिरा, ठीक है, उसके नाम पे था, तो इसलिए वो थोड़ा उचित नहीं लगा गवर्नमेंट को। और भी बहुत सारे इसमें होंगे, ठीक है, तो वो उचित नहीं था, जिसका नाम चेंज करके सीधा जो है तो प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। अब प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्रामीण की यदि बात करें तो 1 अप्रैल 2016 का जो है शुरू किया गया था। इस योजना का क्रियान्वयन जो है सो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और शहरी कार्य मंत्रालय में 25 जून 2015, जैसे कि मैंने बताया आपको। ठीक है, अब देखिए, यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट इस योजना को चलाया है। ठीक है, जैसे यह प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री कहाँ बैठता है, केंद्र में, तो केंद्र सरकार की डायरेक्ट योजना है, नाम से ये स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, और जिसके तहत क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं ग्रामीण योजना की, तो ऐसे क्षेत्रों में जो है 2022 तक ज्यादा से ज्यादा परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। दोस्तों, आवास का मतलब क्या होता है, आवास का मतलब ही ऐसा वो होता है कि जहाँ लोग रहते हैं। तो लोग कहाँ रहेंगे भाई, घर में ही रहेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि नदी तालाब में ऐसा रहेंगे। ठीक है, तो इस आवास योजना के लिए लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड सरकार कर रहा है इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और इसके कुछ क्राइटेरिया है कि किस क्राइटेरिया वाले, कितने पैसे कमाने वाले लोगों को कैसे कैसे क्या मतलब सब्सिडीज दिया जाएगा। तो इसके 3 कैटेगरिया है। पहला तो ये है कि 3 से 6 लाख रुपया जो लोग सालाना कमाते हैं उसको 3 कैटेगरी में जो बांटा गया है। तो पहले कैटेगरी में 3 से 6 लाख रुपया जो लोग साल में कमाते हैं वो है। दूसरा कैटेगरी है कि 6 से 12 लाख रुपया जो साल में कमाता है वो। और तीसरा कैटेगरी है कि 12 से 18 लाख रुपया जो लोग कमाते हैं साल में उसका। तो ये 3 कैटेगरी में बांट करके उसके हिसाब से जो है सब्सिडीज दिया जाएगा उसको आवास के लिए। ठीक है, और कितने चरण में इसको बांटा गया है और कितने चरण में पूरा करना है इस योजना को, प्रधानमंत्री आवास योजना को, तो इसको 3 चरण में जो है पूरा करना है। सबसे पहला तो ये है कि 2015 में जैसे कि स्टार्ट किया गया है, तो 2015 से 2017 तक इसका टारगेट रखा गया था। ठीक है, अभी तो 2022 है ना, तो 2015 से 2017, उसके बाद दूसरा जो चरण है 2017 से 2019 में तक था, और अभी तीसरा चरण चल रहा है दोस्तों, यानी कि 2019 स्टार्ट हो चुका है और 2019 से लेकर के जो इसका टारगेट अभी बताया मैंने 2022 तक। ठीक है, तो 2022 तक इसका टारगेट है, और 2022 तक में क्या है, ज्यादा से ज्यादा परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। दोस्तों, ये जो पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब चाहे तो इतने बड़े प्लॉट में आप बनवा लें और उसके लिए जो है सरकार आपको सब्सिडीज दे, इतने सस्ते कीमतों पे आपको सब्सिडीज देगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, तो वो क्राइटेरिया क्या है कि कम से कम 25 मीटर का घर होना चाहिए। ठीक है, तब आपको सब्सिडीज दिया जाएगा, इतना सस्ता। ठीक है, अगर मान लीजिए 25 मीटर से आप ज्यादा बनाते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, उसका पैसा आपको अलग से खर्च करना पड़ेगा। लेकिन इसका जो मेन क्राइटेरिया है वो 25 मीटर का है। साथ ही अगर अपने घर बनाने में कोई खुद काम करेगा इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो उसमें क्या है, उसको मनरेगा में यदि नाम है, मान लीजिए कोई लेबर है और वो खुद राजमिस्त्री जिसको बोलते हैं ना,
तो वो लेबर है और वो खुद अपना मकान बनाता है, खुद ही बनाएगा और खुद ही करेगा। और अगर उसका नाम जो है किसमें है, तो उसका नाम यदि मनरेगा है। दोस्तों मनरेगा के बारे में हम आपको बताएंगे, अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए मनरेगा उन लोगों के लिए है जो लोग लेबर लोग काम करते हैं या इस तरीके का, ठीक है, जो गरीब लोग हैं वो काम करते हैं, उसको रोजगार जो है सो प्रोवाइड किया जाता है। तो मनरेगा के तहत जो है, जिस मनरेगा में अगर नाम है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर वो अपने घर बनाने में ही क्यों ना काम करे, ठीक है, तो उसको जो है मनरेगा का पैसा भी दिया जाएगा। यानी कि जो मनरेगा जो स्कीम है उसके तहत जो रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, तो उसके तहत उसका अलग से पैसा दिया जाएगा, भले ही वो अपना ही घर क्यों ना बनाए। अगर उसका मनरेगा में नाम है तो उसको अलग से पैसे मिलेंगे। 90 से 50 95 दिन का रोजगार होता है इसका, ठीक है। और 3 किस्तों में जैसे कि इसका ये पैसा दिया जाएगा, और इस पे जो ब्याज दिया जाएगा दोस्तों, तो वो कितना 6.5% ब्याज देना होगा साल में। 20 वर्षों के लिए समय दिया गया है घर बनाने के लिए, ठीक है। 20 वर्षों में आप घर बना सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था प्रधानमंत्री आवास योजना। और इस योजना के तहत क्या है कि बिजली आपूर्ति हो गया, स्वच्छता जैसी जो है तो सभी बुनियादी सुविधाओं को विशेषता वाले पक्के घरों के निर्माण के लिए पैसे की सहायता प्रदान करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सब्सिडीज प्रदान करना, गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज प्रदान करती है बहुत सस्ते दामों में, ठीक है। वे सभी परिवार जिनके पास घर नहीं है या वर्तमान में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे या जर्जर क्षेत्रों में रहते हैं, यानी कि ऐसे घर जिसका कंडीशन काफी खराब है, ठीक है, ऐसे घरों में रह रहे हैं, तो उसको जो है पीएम ग्रामीण आवास योजना का लाभ मिलेगा। देखिए पीएम ग्रामीण आवास योजना का लाभ जो है किसको किसको मिलेगा, तो देखिए पीएम ग्रामीण आवास योजना में जो है 6 लाख रुपए का लोन सालाना जो है 6.5% के तक ब्याज की दर पे ले सकता है लोग। मान लीजिए जो बीपीएल के तहत आता है, गरीबी पिछले रेखा के अंतर्गत आता है, ऐसे लोग जो काफी गरीब हैं उन सभी को जो है इतना ब्याज देना पड़ेगा, और साथ में 6 लाख रुपए साल में इतना दिया जाएगा, इतना ये ब्याज के दर पे। घर का न्यूनतम जो है आकार, जैसा कि मैंने बताया, 25 वर्ग मीटर होना चाहिए, तब आपको सब्सिडी दिया जाएगा। अब चाहे मान लीजिए उससे आप ऊपर बना रहे हैं तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा जो आप कितना बना रहे हैं। किसको लाभ मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया बीपीएल परिवारों को लाभ मिलेगा, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं उसको इसका लाभ मिलेगा। कुछ अन्य व्यक्ति जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य हैं, यानी कि जो गरीब है, ऐसे लोगों को भी दिया जाएगा। पूरे देश में परिवार के पास कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। अब देखिए जिसको ये सब्सिडीज दिया जाएगा उस व्यक्ति को इस योजना का मतलब लाभ लेने के लिए पक्का मकान नहीं होना चाहिए, तभी तो आप गरीब कहलाएंगे। मतलब आज के डेट में तो मान लीजिए सभी के पास पक्का मकान होने लगा है, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार ही सब चीज हो रहा है, तो उसके अनुसार जो गरीबी है, ठीक है, उसको जो है ये मकान दिया जाएगा। और साथ ही साथ क्या है, अगर आपके पास पक्का मकान है तो आपको नहीं दिया जाएगा, इस योजना का आप लाभ नहीं पा सकते। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि एससी और एसटी और बीपीएल श्रेणी के अल्पसंख्यक और नॉन एससी और एसटी यानी ग्रामीण परिवार, रिटायर और कार्रवाई में शहीद हुए रक्षा कर्मियों, ठीक है, अर्धसैनिक बलों के सैनिक की विधवाओं और आश्रित परिजन। और इस योजना के तहत जो है लोग के लिए आवेदन करने वाले परिवार में एक पति और पत्नी और बच्चे शामिल हैं जो कि अविवाहित हों। जो विधवा है वो लोगों को भी मिलेगा, लेकिन इसका क्राइटेरिया जो जो मैंने बताया आपको कि उसके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से मिलेगा। और आवेदक और उसके परिवार की इस योजना के लिए अनिवार्य मानदंड को पूरा करना होगा, जो इसका क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना होगा। अगर वो नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि आर्थिक रूप से जो है सो कमजोर वर्ग होना चाहिए, निम्न आय समूह वाले होना चाहिए, गरीबी रेखा के श्रेणी में होना चाहिए, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर होना चाहिए, तभी आपको जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। आवेदक की परिवार की आय जो है 3 लाख रुपया से 6 लाख रुपए के बीच होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया तो ये है कि तीन तीन लाख, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसके 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया तो ये है कि 3 से 6 लाख रुपया जो है जो लोग कमाते हैं उसको साल में सब्सिडीज दिया जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया है 6 से 12 लाख रुपया जो लोग कमाते हैं उसको सब्सिडीज दिया जाएगा। और 12 से 18 लाख जो रुपया कमाते हैं उसको जो है उसके हिसाब से सब्सिडीज दिया जाएगा कि कितना दिया जा रहा है, कितना दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी और ग्रामीण दोनों में देखा। इसका क्राइटेरिया भी देखा, जो कितना परसेंटेज ब्याज के देना पड़ेगा और कितना किस्त में धनराशि मिलेगा, ठीक है। तो वो सब मैंने बताया। तो ये था प्रधानमंत्री आवास योजना। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों शेयर भी करें।